जय श्री राम। व्यापार, नौकरी और हमारे कर्मों के कारक ग्रह शनि होने जा रहे हैं अस्त। लगभग 35 दिनों तक शनि अब अस्त रहेंगे। यानी लगभग देखा जाए तो मार्च के महीने की शुरुआत से लेकर और 9 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। और शनि को अस्त करने वाले ग्रह हैं सूर्य। वर्तमान समय में सूर्य और शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। फिर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वो मीन में चले जाएंगे और 29 मार्च को शनि कुंभ मीन राशि में पहुंच जाएंगे। यानी शनि को 2 बार सूर्य द्वारा अस्त होना पड़ेगा, कुंभ राशि में भी और मीन राशि में भी। अगर देखा जाए तो 29 मार्च से 9 अप्रैल तक शनि मीन राशि में भी अस्त रहेंगे। सामान्य तौर पर जब भी कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो एक पर्टिकुलर डिग्री पे वो अस्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर सूर्य ग्रह द्वारा शनि को अस्त किया गया, और जब भी शनि और सूर्य के बीच की डिग्री 15 डिग्री या उससे कम होती है तो शनि वहाँ पर अस्त हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार अस्त ग्रह स्वभाव में कमजोर महसूस करता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अगर उसकी आंखों पर किसी प्रकार की काली पट्टी या अंधेरा कर दिया जाए तो जब तक वो देख नहीं सकता तब तक वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। यानी वो करना बहुत कुछ चाहता है, करने में सक्षम भी है, लेकिन वो कमबख्त है। इसलिए शास्त्र के अनुसार ऐसे ग्रह को कहा गया है कि ऐसा ग्रह अपना पूर्ण फल नहीं देता। अस्त ग्रह से संबंधित गोचर हो या दशा हो, वह अतिरिक्त व्यक्ति से वर्क कराता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराने वाला प्लेनेट, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराने वाला प्लेनेट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यह भी है कि जब तक आप उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ दान नहीं करेंगे तब तक वो ग्रह आपको पूर्ण तरीके से अच्छे फल नहीं देगा। अब शनि ग्रह को देखें तो टेक्निकल वर्क, मैकेनिकल वर्क्स, भूमि से संबंधित वर्क्स, लेबर क्लास, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, ऑयल, फूल, खनिज पदार्थ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लेन लैंड, ये सब कुछ शनि के कारकत्व हैं। जब शनि अस्त होते हैं तो इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव भी पड़ता है। शनि ग्रह को कर्म से जोड़ा गया है तो कर्म द्वारा ही धन कमाया जाता है। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम धन नहीं कमा पाएंगे। इसलिए अस्त शनि के दौरान कहीं ना कहीं आपके धन पर, आपके कार्य पर, आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में महंगाई का स्तर भी बढ़ जाता है, वो भी हम ऐसी स्थिति में देखते हैं। यानी एक अस्त ग्रह जिसको हम प्योरली अगर देखें तो शास्त्र में हम देखें कि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की है। उस मेष लगन के लिए शनि कर्म और लाभ दोनों के स्वामी हैं। अब ऐसा ही एक प्लेनेट अगर सूर्य द्वारा अस्त हो जाए तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर तो डालेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अब ऐसे शनि से ठीक प्रकार के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जब वो ग्रह अस्त हो तो ये नहीं होता कि हम उसका रतन पहन लेंगे तो उसको हम बलि कर देंगे। रतन पहनने से वो बलि नहीं होगा, पूजा पाठ आराधना से बलि होगा। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण की स्तुति करना आपके लिए सबसे शुभ होता है। जैसे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः या पौराणिक मंत्र ओम शन्नो देवी रवष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसा भी कर सकते हैं। रोजाना या प्रत्येक शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए बहुत उचित होगा। ये आप रेमेडी जरूर करें, क्योंकि शनि का अस्त आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर प्रभाव डालता है और हमें अगर प्रोफेशनल लाइफ ठीक करनी है तो हमें इस दौरान पूजा करनी ही चाहिए। आइए अब देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। अगर वीडियो की डिटेल्स आपको समझ में आ रही हैं, चैनल आपको ठीक लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी हॉरोस्कोप अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं। कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ आपको मिलेगी, लेकिन पेड कंसल्टेंसी के साथ। आइए अब आपकी राशि की तरफ चलते हैं और अब देखते हैं
आपकी राशि के हिसाब से ये शनि के अस्त होना आपको क्या फल दे सकता है। अब देखते हैं कि धनु राशि के जातकों के जीवन में क्या होने वाला है। धनु राशि के जातकों, आपकी राशि से अगर हम देखें तो शनि दूसरे और तीसरे घर के स्वामी होते हैं। दूसरा घर धन का, कुटुंब का, वाणी का और पैसे का है। पैसे को कलेक्शन का है, पैसे को पूंजी का है एक तरीके से। तीसरा घर टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, आपके सेल्फ एफर्ट्स, आपकी क्रिएटिविटी, सोशल मीडिया या ट्रैवलिंग्स, इनके लिए देखा जाता है। अब शनि कहाँ है? थर्ड हाउस में है। तीसरे घर में अपनी ही राशि में शनि चल रहे हैं, इसलिए यहाँ इस शनि को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शनि को अस्त करने पहुंच गया सूर्य, तो सबसे पहले सूर्य शनि की युति तीसरे घर में बनती है और शास्त्र कहता है अशुभ ग्रहों का तीसरे भावों में जाना शुभ होता है। 3, 6, 11 में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स हों तो वो शुभ फल देते हैं। वहाँ जाके उनके फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। कि सूर्य अगर शनि के साथ वहाँ बैठ गए हैं तो अच्छे हैं। सूर्य ने अगर शनि को अस्त भी कर दिया है तो भी यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज, क्योंकि सूर्य त्रिकोणेश है तो ये एक व्रत पराशर होरा शास्त्र का नियम है कि अगर सूर्य किसी ग्रह को अस्त करता है और वो सूर्य त्रिकोण भाव का स्वामी हो जाता है, यानी 1, 5, 9 का, तो वो उसको अस्त करने के बाद भी शुभ फल देता है। या ये समझ लीजिए सूर्य ने अस्त किया है शनि को तो सूर्य उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, और जब पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो ये कोई अशुभ फल नहीं है। इसलिए अस्त होने के बाद भी यहाँ सूर्य शनि के कोई अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। यहाँ शनि के अशुभ होने की कोई अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। एक नेचुरल तौर पर चीज़ें बस दिखाई देंगी कि हाँ शनि अस्त है। शनि अस्त है तो क्या होगा, लगेगा आपको कि थोड़ा प्रोफेशनली ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन उस संघर्ष का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अब यही सूर्य आपके देखते हैं 9th हाउस को, नौवां घर भाग्य का है, नौवां घर धर्म का है। तो भाग्य में उन्नति, धर्म में उन्नति, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्य, भाग्य का बढ़ना, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए भी इस योग को भी देखा जाता है तो भी ठीक है। टूर, ट्रैवलिंग, यात्राओं से लाभ बहुत बार क्या है, भाग्य बनाने के लिए ट्रैवलिंग की, भाग्य बनाने के लिए कम्युनिकेशन से जुड़े, भाग्य बनाने के लिए किसी अन्य स्थान से जुड़कर काम किया, वो भी हमें से सूर्य शनि की युति से दिखता है। इसलिए शनि अगर यहाँ अस्त हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब शनि और सूर्य दोनों राशि परिवर्तन भी करेंगे। सूर्य आ जाएंगे 14 मार्च को यहाँ, यानी नवम का स्वामी चौथे घर में है, ये शुभ है। फिर ये शनि भी यहीं आ जाएंगे। अब शनि जैसे ही यहाँ आते हैं तो शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। लेकिन शनि की ढैया में शुरुआत के तौर पर शनि अस्त रहेंगे कुछ दिन के लिए, तो आप इसको मान सकते हैं कि अभी लगभग 10 अप्रैल तक कोई शनि की ढैया का प्रभाव नेगेटिव तौर पर आपको नहीं आएगा। उसके बाद आएगा शनि की ढैया का प्रभाव, क्योंकि ढैया तो शुरू हो गई है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए भी हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि शनि की ढैया शुरू होगी धनु को तो क्या प्रभाव होंगे। जय श्री राम।